हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.6 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ अ रोम्बस एज डायमीटर पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। आपको ये प्रूव करना है कि किसी रोम्बस की कोई भी एक साइड को डायमीटर मानकर एक सर्कल बना दिया जाए तो वो जो सर्कल है ना, वो उस रोम्बस के डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर गुजरेगा। यहां फिगर में देखिए, मैंने एक ABCD एक रोम्बस बनाया हुआ है और इसकी CD साइड को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया हुआ है और AC और BD ये इस रोम्बस के डायगोनल्स हैं जो O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो सर्कल मैंने बनाया है ना, CD को डायमीटर लेके ये O से पास होके जाता है। यहां फिगर में तो आपको दिख रहा है ये जा रहा है, लेकिन ये चीज आपको प्रूफ करके दिखानी है। तो पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, rhombus ABCD in which O is the intersecting point of diagonals AC and BD। ABCD एक रोम्बस है जहां पे O इंटरसेक्टिंग पॉइंट है AC और BD डायगोनल का। अ सर्कल इज ड्रॉन टेकिंग CD एज डायमीटर, और एक सर्कल बनाया गया है CD को डायमीटर लेकर। अब प्रूव करना है हमें सर्कल पासिस थ्रू O, कि ये जो सर्कल है ये O से पास होके जाता है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि O लाइज ऑन द सर्कल, कि जो O है वो सर्कल के ऊपर लाई करता है। चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं रोम्बस को ले लेता हूं। इन रोम्बस ABCD, ABCD रोम्बस के अंदर देखिए, हम जानते हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं। यानी ये जो चारों एंगल बनेंगे ना, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये पहली बात है जो हमें इसमें लिखनी है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि चारों 90 के बनते हैं तो चारों आपस में बराबर हैं। AOB इज इक्वल टू BOC, BOC इज इक्वल टू COD और COD इज इक्वल टू DOA। ये चारों के चारों 90 डिग्री के होंगे। रीजन हम जरूर लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। अब ये तो ले लिया मैंने रोम्बस, अब मैं सर्कल के लिए कुछ लेता हूं। इन सर्कल के अंदर क्या है कि DC जो है इसका डायमीटर है। जब DC डायमीटर है तो इससे ऊपर ऊपर का जो पार्ट है, DC से ऊपर का पार्ट बन गया है सेमी सर्कल, और इस सेमी सर्कल के अंदर यहां पे एक एंगल बन रहा है O, और सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल तैयार होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। यानी COD जो एंगल है ये 90 का होगा। इन सर्कल एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। रीजन जरूर लिखेंगे यहां भी, एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। अब ऊपर वाला जो रिजल्ट है इसे मैं नंबर 1 रखता हूं और नीचे वाले को मैं नंबर 2 रखता हूं। अब 1 और 2 में आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि यहां पे ये COD एंगल है, ये 90 डिग्री का है, और सर्कल के अंदर ये COD एंगल ये भी 90 डिग्री का है। तो ये जो COD एंगल है ना, ये कॉमन है, हमारे दोनों रिजल्ट के अंदर कॉमन है। ये एंगल तब भी बन रहा है जब हमने डायगोनल्स को इंटरसेक्ट किया, और यही एंगल तब भी बन रहा है जब हम सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी को यहां पे लगा रहे हैं। तो जब ये एंगल कॉमन है और ये बराबर है और कॉमन है, तो इसका जो वर्टेक्स है ये देखिए आप O, ये भी कॉमन है। यानी जब हम डायगोनल्स बना रहे हैं और उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना रहे हैं तो वो पॉइंट O है, और जब हम सर्कल के ऊपर एक 90 डिग्री का यहां एंगल बन रहा है तो वो पॉइंट भी O ही है। तो डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट जब O बन रहा है, जब 90 का एंगल बन रहा है, ये सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो O पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा। तो सिंपली डायरेक्ट हम रिजल्ट लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2
O lies on the circle, hence proved। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।